हरे कृष्णा सभी को। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हर भक्त के मन में एक न एक बार ये सवाल जरूर आता है कि कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं ये तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। एक भक्त कृष्ण से जितना प्रेम करता है, कृष्ण उससे कई गुना ज्यादा अपने भक्त से प्रेम करते हैं। जब एक भक्त कृष्ण का नाम जाप करता है या कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है, तो वो कुछ समय के लिए कृष्ण को याद करके अपने सारे दुखों को भूल जाता है और वो भावुक हो जाता है। बस कृष्ण के नाम जप करने से और कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से जब एक भक्त भावुक हो सकता है, अपने सारे दुखों को भूल सकता है, वो इतना प्रेम करता है अपने भगवान से, अपने कृष्ण से, तो सोचिए कृष्ण अपने भक्त से कितना प्रेम करते होंगे। ये सोचना भी मुश्किल है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रियल इंसिडेंट, एक ऐसी कथा शेयर करने वाली हूँ जो सुन करके मे भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि कृष्ण अपने भक्तों से कितना अधिक प्रेम करते हैं। एक बार भक्त के पुकारने से वो कैसे आ जाते हैं। एक ऐसी कथा, एक ऐसी स्टोरी जो सुन करके आप भावुक हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कृष्ण अपने भक्तों से कितना अधिक प्रेम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर में, ये अलवरों का समय था। अलवर यानी दक्षिण भारत के महान संत। तो रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर में जितने भी अलवर थे यानी महान संत थे, उसमें से एक संत ऐसा था जो ना ही भगवान के लिए कोई रचना लिखता था, ना ही भगवान के लिए कोई गीत गाता था, ना ही भगवान के लिए कोई गीत लिखता था। बाकी वहाँ पे जितने अलवर थे वो भगवान के लिए कुछ न कुछ लिखते रहते थे, लेकिन वो संत जो था उसने कोई रचना नहीं की थी। वो बस यही करता कि भगवान के सामने खड़ा हो जाता और रोते रहता, या फिर भगवान के सामने रोते रोते भगवान का भजन गाते रहता। वहाँ पे उत्सव मूर्ति का एक फेस्टिवल मनाया जाता था। उत्सव मूर्ति यानी भगवान रंगनाथ जी के अर्च विग्रह को पालकी पे बैठा के पूरे शहर में घुमाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि भगवान ही सर्वोच्च राजा हैं जो हम सभी का शासन कर रहे हैं। एक बार यही उत्सव मूर्ति के फेस्टिवल का टाइम था और पालकी भगवान के मंदिर के अंदर जा रही थी। भगवान रंगनाथ स्वामी जी के विग्रह को बाहर लाती है। तभी एक घोषणा की जाती है कि सभी एक तरफ हो जाए। भगवान रंगनाथ स्वामी जी की पालकी अंदर जा रही है उन्हें लाने के लिए। तो सभी एक तरफ हो गए, लेकिन वो अलबर जो बस भगवान के सामने खड़े होकर के रोते रहता था, अपनी जगह पे खड़े था। वो भगवान के प्रेम में इतना मदहोश हो गया था जो उसको कुछ सुनाई ही नहीं दिया कि क्या घोषणा की गई था। वो बिल्कुल बेखबर था। तभी बाकी के जो अलवर थे उसमें से एक अलवर को बहुत ही गुस्सा आया कि सब इसे हटने को कह रहे, फिर भी ये नहीं हट रहा। तो उसने एक नारियल उठाया और उसके सर पे दे मारा, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलने लगा और वो वहीं पे मूर्छित होकर के जमीन पे गिर पड़ा। और किसी को उसका कोई परवाह नहीं था, सब बस मार्च करने में लगे हुए थे, क्योंकि सब बस यही सोच रहे थे कि उसे उसके कर्म का फल मिला है। जब सभी रंगनाथ स्वामी जी की पालकी को लेकर के अंदर पहुंचे और मुख्य पुजारी ने जब पर्दा हटाया तो सभी ने कुछ ऐसा देखा, गेटिंग गूज़बम्प्स। जब मुख्य पुजारी ने रंगनाथ स्वामी जी का पर्दा हटाया तो उन्होंने देखा कि रंगनाथ स्वामी जी के सर से खून निकल रहा है, उनके अर्च विग्रह से खून निकल रहा है। और रंगनाथ स्वामी जी के सर से इतना ज़्यादा खून बह रहा था कि खून बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सबने बहुत प्रयास किया खून बंद करने का, लेकिन फिर भी खून नहीं बंद हुए। सबने बहुत सारे कपड़े लगाए उनके सर पे, लेकिन फिर भी रक्त बंद ही नहीं हो रहा था, खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था। जो मुख्य पुजारी थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही काइंड थे। वो 3 दिन और 3 रात तक कंटिन्यूसली उपवास करते रहे, तपस्या करते रहे, भगवान के नाम का जप लेते रहे, पता करने के लिए आखिर हुआ क्या है, क्या गलती हुई है हमसे, ऐसा क्यों हो रहा है। और भगवान रंगनाथ स्वामी जी पुजारी जी के सपने में आए, ध्यान में आए और कहा, मैं अपने अर्च विग्रह के रूप में नहीं उठूंगा। मेरा विग्रह इतना भारी होगा कि आप में से कोई भी इसे पालकी में बैठाने के लिए नहीं उठा पाएगा। प्रभु ने कहा, मुझे सभी सेवाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। पुजारी ने पूछा, क्यों प्रभु, ऐसी क्या गलती हुई है हमसे। प्रभु ने कहा, क्योंकि मेरे शुद्ध भक्त पर मंदिर प्रांगण में वार किया गया है। आप लोगों को इसका प्रायश्चित करना होगा, और इसका प्रायश्चित यह होगा कि जैसे मुझे पालकी पे बैठा के पूरे शहर घुमाया जाता है, वैसे ही मेरे भक्त को यानी उस संत को मेरे पालकी पे बैठा के मेरी ही तरह पूरे शहर में घुमाया जाए, ताकि पूरे शहर को ये दिखाया जाए कि मेरे भक्त का स्थान मेरे पद के बराबर है। मेरे शुद्ध भक्त का देखभाल किया जाए और उसको जल्द से जल्द स्वस्थ किया जाए। मुख्य पुजारी ध्यान से बाहर आए और उन्होंने सबको बताया कि प्रभु ने ऐसा ऐसा कहा है और हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई है।
तो जिसने मारा था उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने मारा, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे तो लगा मैं बस अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, वो मेरी बात नहीं मान रहा था, इसीलिए मैंने उसे मारा। फिर पुजारी जी ने कहा हमसे गलती हुई और हमें इसका प्रायश्चित भी करना होगा। प्रभु ने जैसा कहा है हमें बिल्कुल वैसा ही करना है। फिर जब वो स्वस्थ हो गया तो उसे परम भगवान श्री कृष्ण की यानी रंगानाथ स्वामी जी की उसी पालकी में बैठा के उसे पूरा शहर घुमाया जिसमें प्रभु खुद विराजमान होते हैं। फिर जब वापस आए तो उन्होंने देखा रंगानाथ स्वामी जी यानी जो परम भगवान श्री कृष्ण है, हमारे श्री कृष्ण हैं, उनके सर से खून बहना अब पूरी तरीके से बंद हो गया था। अब रंगानाथ स्वामी जी का विग्रह इतना हल्का हो चुका था कि उसे सब आराम से उठा सके। इस कथा से आपको समझ आ ही गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं और एक शुद्ध भक्त का पद भगवान के पद के बराबर है। इसीलिए अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो भक्तों की सेवा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भगवान को खुश करना है तो पहले आपको वैष्णव भक्त को खुश करना पड़ेगा। अगर कोई भगवान के भक्त का बुरा कर रहा है या बुरा चाहता है तो भगवान ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और जो भी भगवान के भक्त के साथ बुरा करता है भगवान उसकी बड़ी से बड़ी सेवा भी कभी स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे परम भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त पे कितना प्रेम लुटाते हैं, ये तो शायद हमारे इमेजिनेशन से भी परे है। हमें ऐसा टाइम आ सकता है कि हमें ऐसा लगे कि कृष्ण तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं, हमसे प्रेम ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे भी वो हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं। उस टाइम पे भी हमारा टेस्ट चल रहा होता है और टेस्ट के टाइम पे एक टीचर हमेशा साइलेंट रहता है। कृष्ण को अपने आप को समर्पित कर दीजिए, कृष्ण पे 101% ट्रस्ट कीजिए, कृष्ण का प्रिय होने के लिए, कृष्ण का साथ पाने के लिए। आई होप आप सभी को स्टोरी पसंद आई होगी और अगर ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपकी जो भी फीलिंग्स है या फिर आपका कोई फीडबैक है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड राधे राधे, हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद।